नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है भक्ति ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज मैं भागवत कथा से आपके लिए कहानी लेके आया हूँ। हम कुछ तथ्यों पे बात करेंगे, जैसे भागवत कथा के मूल प्रचारक कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ था, वो किनके पुत्र थे, किनके अंशावतार थे, उनके गुरु कौन थे और उन्होंने पहली बार किसको भागवत कथा सुनाई थी। ऐसी ही कुछ जानकारियां इकट्ठी करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक भक्ति और मुक्ति देने वाला प्रसंग। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, भक्ति ज्ञान सागर से। और हाँ दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले, आगे कहानी को बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जानकारी और ये ज्ञान भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँच सके। दोस्तों, आपने महर्षि वेदव्यास जी के बारे में ज़रूर सुना होगा। महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। एक समय महर्षि वेदव्यास जी के मन में आया, आने वाले युग में अर्थात कलयुग में जो जगत में मनुष्य के लिए तारणहार बने, जगतवासियों को भक्ति और मुक्ति दे, आनंद दे और सहज ही उनको मुक्ति का रास्ता भी प्रदान करे। ऐसे ही प्रसंग पे उनको विचार आया, तो उन्होंने भागवत कथा का मन में मंथन हुआ। अब महर्षि के सामने एक समस्या थी, इतनी पवित्र और वैराग्य उत्पन्न करने वाली कथा को कौन लिखे, उनके रचयिता कौन बने। महर्षि वेदव्यास जी त्रिकालदर्शी थे, संपूर्ण ज्ञानी थे। इसीलिए उन्होंने भगवान श्री गणेश जी से हाथ जोड़कर विनती की कि हे लंबोदर, हे गौरी पुत्र, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और भागवत कथा के निर्माण में आप हमारी मदद करें। गणेश जी ने सहज जी स्वीकार कर लिया, परंतु उन्होंने एक शर्त रख दी। वो शर्त ये थी कि वो 24 पहर एक क्षण भी रुके बिना लिखते ही रहेंगे। महर्षि वेदव्यास जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु, मैं आपको ये कथा सुनाऊंगा, परंतु मैं जो कुछ भी कहूँ, जो कुछ श्लोक कहूँ, आप उन पे विचार कीजिए, उसके बाद ही लिखिए, क्योंकि ये कथा भक्ति और मुक्ति देने लायक है। और दूसरी बात, ये आने वाले युगों में जन समुदाय को सहज ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता भी मार्गदर्शन करेगी। भगवान वेदव्यास जी के विनय करने पर, अनुरोध करने पर भगवान श्री गणेश जी ने इस कथा का शुभारंभ किया और 7 दिन में ही कथा को लिखा। कथा तो संपूर्ण हो गई, परंतु महर्षि वेदव्यास जी ने ये कथा वृद्धावस्था में लिखवाई थी। तो उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैं तो वृद्ध हूँ, परंतु ये कथा भक्ति और मुक्ति देने वाली है, जो सुनेगा उसको वैराग्य भी उत्पन्न हो जाएगा। तो इसका प्रचार करने के लिए एक ऐसे ही महान आत्मा की आवश्यकता है, जो जन्म से ही वैराग्य धारण किया हो, जन्म से वैरागी हो। ऐसे ही उनको एक पात्र की इस कथा का प्रचार करने के लिए आवश्यकता हुई। उनके विचार में भगवान शिव जी का ध्यान हुआया, तो उन्होंने भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर विनती की कि हे देवादिदेव महादेव, हे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, आप जन्म से ही वैरागी हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, भक्त वत्सल हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हे प्रभु, जो आप ध्यान में, तपस्या में जिस आनंद को आप प्राप्त करते हैं और जिस आनंद में आप मग्न रहते हैं, वही आनंद आप अपने भक्तजनों को, जगतवासियों को प्रदान करें। इसके लिए आप हमारे पुत्र रूप में पधारें। भगवान शिव जी को जगत में अवतार लेना अच्छा नहीं लगता था। इसका कारण ये था कि जगत में अवतार लेने से या जन्म लेने से मोह माया जकड़ लेती है। तो दोस्तों, भगवान शिव जी ने फिर विचार किया, आनंद प्राप्त करता हूँ, वही आनंद अगर मैं जगतवासियों को नहीं दूंगा, उनके बारे में नहीं बताऊंगा, तो जगतवासी, मेरे भक्त ही मुझे स्वार्थी कहेंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने शायर से ही वेदव्यास जी को हाँ कह दी, उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने के लिए। भगवान शिव उन्हीं वेदव्यास जी की संतान के रूप में जन्म लिए। उनका नाम था श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी अपने माता के गर्भ में 16 वर्ष तक रहे। 16 वर्षों के पश्चात उनका जन्म हुआ।
अवतार लिया। उन्हीं भगवान सुखदेव जी ने सबसे पहला ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य का ज्ञान अपने ही पिताश्री को दिया था, क्योंकि पुत्र प्राप्त होने के पश्चात शहर से ही पिता को पुत्र मोह जकड़ लेता है। तो उन्होंने उसी मोह के बंधन को छुड़ाने के लिए उनको वैराग्य का ज्ञान दिया था। दोस्तों, भगवान श्री सुखदेव जी के गुरु थे विदेहराज जनक, और उन्होंने ही भागवत कथा का प्रचार किया था। उन्होंने पहली बार महारथी अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई थी। भागवत कथा का रहस्य, उसका ज्ञान, उसका प्रसाद राजा परीक्षित को ही पहली बार भगवान श्री सुखदेव जी के श्रीमुख से मिला था, और उन्होंने अर्थात राजा परीक्षित ने ये कथा के माध्यम से सिर्फ 7 दिन में ही मुक्ति पा ली थी। तो दोस्तों, आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। इसी प्रकार भगवान सुखदेव जी भगवान शंकर जी के अंशावतार थे, वेदव्यास जी के पुत्र थे, और भागवत कथा के मूल प्रचारक भी सुखदेव जी ही थे। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रसंग कैसा लगा? लाइक इसमें आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारा अगला वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स।